नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक बहुत यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें एक जुडिशियल ऑफिसर को एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को ही महिला की प्रताड़ना झेलना पड़ा और उसने क्रूएल्टी के ग्राउंड पर डाइवोर्स फाइल किया और पत्नी ने ये हवाला देकर पति के डाइवोर्स का पिटीशन जो है वो खारिज करा दिया कि पति अपने पावर का यूज करके पत्नी को परेशान कर रहा है और उसे नीचा दिखा रहा है और पति अपने हक में फैसला अपने पावर का इस्तेमाल करके लेना चाहता है। पति का कहना था कि शादी के कुछ समय बाद महिला अलग रहने लगी, क्रूएल्टी किया उसने और क्रूएल्टी के आधार पर ही पति ने तलाक मांगा था। लेकिन अफसोस की बात है कि एक जुडिशियल ऑफिसर होते हुए भी पति के तलाक की याचिका जो थी क्रूएल्टी के ग्राउंड पर, उसे तो कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, पति को तलाक नहीं दिया, लेकिन पत्नी को 30 लाख रुपए एलिमनी के रूप में देने का आदेश भी दिया। पति ने लोअर कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने सभी तर्क और तथ्यों को देखते हुए ये कहा कि ऐसी महिला एलिमनी मेंटेनेंस पाने की तो हकदार है ही नहीं, जिसमें पति ने क्रूएल्टी का केस किया हो। फिर भी पति को एलिमनी देने का आदेश कोर्ट कर देता है और उसे ऐसी शादी से छुटकारा नहीं देता है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। एक जुडिशियल ऑफिसर होते हुए भी इस मामले में पति अपने हक में इंसाफ नहीं पा सका, फैसला नहीं पा सका। हालांकि हाई कोर्ट में मामला गया तो हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया, लेकिन समझने वाली बात यह है कि एक अच्छे पोस्ट पर कार्यरत व्यक्ति जो खुद जुडिशरी में है, जुडिशियल ऑफिसर है, उनको भी नहीं छोड़ रही हैं और वो भी अपने हक में महिलाओं के झूठे केसेज से, प्रताड़ना से अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं, नहीं छुटकारा पा रहे हैं। इस मामले में फैसला जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और सुदीप्ति शर्मा द्वारा किया गया। इस मामले में शादी के कुछ समय बाद जब पति पत्नी अलग रहने लगे और उनको इस शादी से एक बेबी भी था, कुछ समय बाद पति ने क्रूएल्टी के ग्राउंड पर तलाक फाइल किया और पत्नी ने 498A का केस किया। जैसा कि सभी मामले में होता है, इस मामले में भी पत्नी की ही सुनवाई की गई, क्योंकि पत्नी के पास कहने के लिए अपनी बातों के साथ साथ अपना एक पॉइंट और भी था, ये कि पति एक जुडिशियल ऑफिसर है, इसीलिए वो अपने पावर का इस्तेमाल करके पत्नी को हराना चाहता है, पत्नी को नीचा दिखाना चाहता है और अपने हक में फैसला लेना चाहता है। और पति लोअर कोर्ट से अपने हक में फैसला पाने में नाकाम भी रहा, जो कि बहुत दुखद है। किसी नॉर्मल व्यक्ति के लिए तो ये कहा जा सकता है कि वो अपने हक में फैसला नहीं ले सकता, लेकिन जब हाई कोर्ट मामला गया, पति अपील में गया, तब हाई कोर्ट की बेंच द्वारा जो तर्क दिया गया, जिस तरह से सुनवाई की गई और पति की बात को समझा गया, उससे ये कहा जा सकता है कि पति अपने हक में लोअर कोर्ट से फैसला पाने की उम्मीद बहुत कम ही रखें। अगर वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं तो ही उन्हें राहत मिल पाती है। इस मामले में भी पति के तलाक की याचिका खारिज हो गई थी और पत्नी के हक में आदेश हो गया था, उसे 30 लाख रुपए एलिमनी देने का आदेश कोर्ट द्वारा हुआ था और 30 लाख एलिमनी देने के बाद भी उसे इस शादी से छुटकारा नहीं दिलाया गया, जिसमें पति के साथ मानसिक प्रताड़ना हो रही है, क्रूएल्टी हो रही है। ये कहाँ का इंसाफ है? आम आदमी तो कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, धक्के खा रहा है, परेशान और प्रताड़ित है ही। साथ ही साथ जुडिशियल ऑफिसर हों या हाईएस्ट रैंक पे काम कर रहे वाले व्यक्ति हों, कई ऐसे जजमेंट और भी आए हैं जिसमें महिलाओं के हक में जो कानून है उसी को ध्यान में रखते हुए उसी की तरफ कोर्ट का झुकाव रहता है और महिलाओं के हक में ही आदेश हो जाता है। इस मामले में भी देखिए, पत्नी का कहना था कि पति अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा है, जुडिशियल ऑफिसर होने का फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन पति के हक में फैसला तो हुआ ही नहीं था, किस बात का फ़ायदा पति उठा रहा था। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाना तो एक नॉर्मल इंसान के बस की बात
होती नहीं है, इतना अफोर्ड नहीं कर पाते लोग, इसलिए कई बार उनके हक में फैसले नहीं होते हैं तो भी वो शांत बैठ जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं और आगे आवाज़ नहीं उठाते। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं, थोड़े अवेयर हैं, जागरूक हैं, अपने हक अधिकार जानते हैं, या जिनके पास पैसा है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाना अफोर्ड कर सकते हैं, वो लोग फिर अपील में ज़रूर जाते हैं। लेकिन ये बात भी तय है कि अगर आप अपील में जाते हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो बहुत निष्पक्ष तरीके से होते हैं, बिना ये देखे कि जो अपील में आया है वो किस रैंक पर है, किस पोस्ट पर है, क्या ऑफिसर है, क्या काम करता है। इन सब बातों को नहीं देखा जाता है। देखा जाता है ये कि जो भी फैसला लोअर अदालत निचली अदालत से हुआ है वो सही है या नहीं। फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट का फैसला अगर उचित नहीं होता है तो उसे बदल भी देता है। इस जजमेंट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं क्या है पूरा मामला। और इस तरह के केस से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं महिलाओं की प्रताड़ना जो है वो किस हद तक पुरुषों पर हावी है, कि एक अच्छे रैंक पर कार्यरत व्यक्ति भी अपने हक में फैसला नहीं ले पाता है एक तरफा कानून होने की वजह से। महिलाओं के हक में इतना झुकाव क्यों है कानून का, जबकि कोर्ट को भी ये पता है कि झूठे केसेज हो रहे हैं, महिलाएं कानून का मिसयूज कर रही हैं, उसके बाद भी लोअर कोर्ट के फैसले जो हैं वो पति के हक में नहीं हो पाते। कितने एग्जाम्पल ऐसे निकल के आएंगे, उसके बाद लोअर कोर्ट जो है वो सोच समझ कर थोड़ा तर्क संगत तरीके से फैसले देना शुरू करेगा। इस जजमेंट को आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना है कि वैसे पुरुष जो कहते हैं कि महिलाओं के हक में ही कानून है, पुरुषों को इंसाफ नहीं मिलता है और उनके हक में फैसला नहीं होता है, वो इस जजमेंट को पढ़ें और समझें। इसमें साफ शब्दों में हाई कोर्ट ने कहा है कि जिस महिला पर क्रूरल्टी का केस हो उसे तो मेंटेनेंस एलिमनी का आदेश होना ही नहीं चाहिए और पति के हक में फैसला होना चाहिए अगर पति साबित कर ले जाता है कि उसके साथ क्रूरल्टी हुई है सबूत देकर। इस जजमेंट को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन से लेकर। जजमेंट पढ़ने के बाद, वीडियो सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप करके या वीडियो में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो यूजफुल लगी होगी। यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।